नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, हमारी जो टॉयलेट सीट है वो ब्लॉक हो जाती है तो उसका कुछ कारण होता है। तो आप भी हमेशा मकान बनाते वक्त ध्यान रखिए, ये 2-3 गलतियां नहीं करें, नहीं तो आपको भी बाद में इस तरह से अपने बने मकान में टाइल्स उखड़वा कर और ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए, आज के वीडियो में आप बने रहिएगा। अभी हमारे जो टॉयलेट सीट है यहाँ की ब्लॉक हो चुकी है और इसका कारण क्या है कि इसी चैम्बर के थ्रू यहाँ से चूहे अंदर घुस के और चैम्बर में पूरा मिट्टी मटेरियल और प्लास्टिक वगैरह पूरा इकट्ठा करके चैम्बर को ब्लॉक कर दिया है। और बाद में यह परेशानी हो रही है कि देखिए टॉयलेट सीट का पानी जो है वो पूरा भर रहा है और बाद में ये समस्या हो रही है कि हमारे जो वॉश एरिया की टाइल्स वगैरह थी वो हमको टूटवा कर पूरा उसको और सॉल्यूशन उसका निकालना पड़ रहा है। तो देखिए, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो आप प्लास्टिक की बॉटल से जो उसका वैक्यूम पंप बनाकर यहाँ पर प्रेशर भी दे सकते हैं अगर नॉर्मल ब्लॉकेज हो तो। और अगर ज़्यादा ही ब्लॉकेज है, उसका जो गंदा पानी है वो ऊपर तक आ रहा है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए फिर आपको यही करना होगा कि आपका जो चैम्बर है वो आपको पूरा खुलवाना पड़ेगा, पूरा तोड़वा कर ही उसको ठीक करवाना होगा। तो आगे से ध्यान रखें कि यदि आप नया मकान बना रहे हैं और कभी भी यदि चैम्बर आपको इस टाइप से बनाना हो तो कभी भी ऐसे टाइल्स लगवा कर उसको फुल ब्लॉक नहीं करवाएं। हमेशा ध्यान रखें कि आप लोहे का जो गेट होता है, लोहे का एक चैम्बर ढक्कन आता है, लोहे का फाइबर का भी मिलता है, हमेशा टाइल्स लगने के उतने एरिया में जहाँ पर आपका चैम्बर है वहाँ पर आप लोहे का चैम्बर ढक्कन या फिर फाइबर वाला चैम्बर ढक्कन लगवा सकते हैं, ताकि ब्लॉक होने पर भी आपको बाद में इतनी तोड़ा ताड़ी नहीं करनी पड़ेगी। अभी तो अगर नॉर्मल ब्लॉक है तो देखिए आपको यहाँ पर थोड़े से खुदाई में ही सॉल्यूशन मिल गया। यदि मान के चलिए कि आपका बीच में कहीं ब्लॉकेज हो जाता तो आपको जिस एरिया में आपकी पाइपलाइन गई है वहाँ पर पूरा उसको टूटवा कर फिर से ठीक करवाना होता। तो देखिए, आप लोग भी हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी चैम्बर बनवाएं तो उसके ऊपर लोहे का ढक्कन लगवाएं। अभी देखिए, चूहों ने पूरा पाइपलाइन में से 6 इंची की पाइप लगी, उसके बावजूद भी उस पाइप में से आकर और यहाँ पर इस चैम्बर में मटेरियल इकट्ठा कर दिया। वो तो अच्छा है कि यहाँ से इस लाइन के थ्रू कहीं दूसरी लाइन की ओर नहीं गए, नहीं तो पूरा जो किचन का टाइल्स है और दूसरे रूम वगैरह का टाइल्स है वो पूरा हटवा कर और इसका सॉल्यूशन मिल पाता। तो इस बात का आप भी ध्यान रखें। और इसमें एक चीज़ और करें कि जब आप रात को सारे काम से फ्री हो जाते हैं तो थोड़ा सा एसिड डालकर अपने जो भी टॉयलेट सीट है या कहीं पे भी चैम्बर की लाइन का ढक्कन खुला है तो वहाँ पर आप थोड़ा सा एसिड डालकर उसे छोड़ दें, ताकि उसकी स्मेल से चूहा वहाँ पर अपना घर नहीं बने पाए। और देखिए, ऐसा पूरा चैम्बर हमको खुलवा कर और उसकी सफाई करवानी पड़ी, उसके बाद सॉल्यूशन मिला। तो आप भी हमेशा मकान बनवाते वक्त ध्यान रखिएगा कि आप भी जब भी अगर चैम्बर बनवाएं तो उसे पूरी तरह ब्लॉक नहीं करवाएं। उस पर आप तो या तो फाइबर का ढक्कन यूज़ करें या फिर लोहे का ढक्कन यूज़ करके ही अपने चैम्बर को कवर करें। उससे भी इजीली मतलब ऐसा बदबू वगैरह आने का नहीं होता है, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। फिर बाद में ऐसी माथाफोड़ी नहीं करनी होती यदि चूहे वगैरह परेशान करते हैं। तो चूहे से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि डेली आप उसमें मतलब थोड़ा सा एसिड डालकर उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो ऐसे ही समस्याओं के वीडियोस देखने के लिए आप जोगिड़ा इंदौरी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको ऐसे ही सॉल्यूशन बताते रहेंगे। और अपनी यदि कुछ क्वेरीज़ हो तो आप हमें कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि जोगिड़ा इंदौरी के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि और कुछ आपकी क्वेरीज़ है तो आप बताइएगा, तो हम उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और देखिए, फाइनली हमने फिर ऐसा अभी टेम्प्रेरी इस पर ब्लॉक ये लगवा कर और फिर बाद में हम लोग ढक्कन लगवाने वाले हैं।